लाला गाय श्री हरि बोलो नंद के लाला की। अच्छा लाला को नीचे ले ले, बोलो नंद के लाला की। भाभी ने ऐसा छुरा जायो है न तीन लोक में आज तक काऊ के भयो और ना होगो, तो सबरे हार हमें उतार के झोरी में। ग्वालियर शहर के गुड़ी गुढ़ा के नाके पर चल रही भागवत कथा का 5वां अध्याय चल रहा था। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का अवतार का उल्लेख हुआ। कथावाचक पंडित आचार्य राम सेवक तिवारी जी महाराज ने कहा, पूछा ये कौन है? बोले तुम्हारी बहन है। पास में बैठकर कहा क्या चाहती है तुम? बहन रो रही है। कहा रो मत, जिसके साथ चाहेगी वही विवाह कर दूंगा। और जानबूझकर देवकी ने वसुदेव से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की और कंस ने बड़ी धूमधाम के साथ विवाह किया। प्रेम से बोलो राधे। विवाह के बाद विदा करने के लिए भी गया, पर आकाशवाणी हो गई, पति प्रग्रहिणं कंसं आभास्य हास शरीर भाव अस्यास्त्व अष्टमो गर्भो हंतायां बरसे। हे कंस, तू जिस बहन को छोड़ने जा रहा है उसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। कंस ने हाथ में तलवार लेकर देवकी के केस पकड़कर उसे रथ से नीचे खींचा, मारने के लिए तलवार उठाई। तो शास्त्र कहता है कि पत्नी की रक्षा के लिए अगर अपने बेटों का बलिदान भी करना पड़े तो पुरुष को पति को कर देना चाहिए, और यही किया। वसुदेव ने कहा अगर मेरे बेटों से तुझे दिक्कत है तो सारे बेटे तेरी गोद में लाकर डाल दूंगा, पर मेरी पत्नी को छोड़ दे, भले ही बेटों को मार देना। महल में वापस ले गया। पहला बेटा कीर्तिमान हुआ, कंस के पैरों में जाकर डाला तो छोड़ दिया। बोले इसे नहीं, 8वें को लाना। तो नारद बाबा पहुंच गए। पहले से 8वें से पहला वो बन सकता है, क्योंकि वो मछली बन जाता है, वो कछुआ बन जाता है, वामन से विराट बन जाता है। जाकर अपने प्रथम भांजे की हत्या की, 6 भांजों का वध किया। 7वें रूप में स्वयं बलराम पधारे। भगवान ने अपनी माया से कहा दाऊ भैया को रोहिणी के गर्भ में स्थापित करो। दाऊ को रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया और स्वयं आदिशक्ति यशोदा के गर्भ में स्थापित हुई। 7वां बेटा जन्म लिया ही नहीं। कंस बड़ा प्रसन्न हुआ, परंतु अब बारी थी 8वें की, और 8वें के रूप में मेरे परमात्मा आज कारागृह में भादों का महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, अतः सर्वगुणोपेत काल परम शोभन रहे वा जन्म रक्षम शांत रक्ष ग्रह तारकम। सारे ग्रह नक्षत्र अनुकूल हैं और रात्रि के 12 बजे भयंकर वर्षा हो रही है, बिजली गरज रही है और मेरे भगवान का आगमन हो जाता है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। अच्छा सही बताना कितनी जोर से जयकारो लगाओ। माटी के जे घड़ा चिकने बैठे रहे। अच्छा चतुर श्रोता हैं आप, जानते हैं कि जोर से जयकारा लगाएंगे क्यों कंस जगो तो मामलो गड़बड़ है। बालक कैसा है? तम अद्भुतम बालकम भुजेक्षणम चतुर्भुजं शंख गदायुरयुधायुधं श्रीवत्स लक्ष्मण गलशोभिकौस्तुभं पीतांबरं सान्द्रपयोदशो। भगवान के 4 हाथ हैं, 4 भुजाएं, हाथों में शंख चक्र गदा पद्म बनमाला पहने हुए। मैया ने स्तुति की, प्रभु मैं तो समझ रही थी कि तुम पुत्र बनकर आओगे, तुम तो पिताजी बनकर आ गए। भगवान तुरंत छोटे हो गए, निर्वस्त्र हो गए। मैया ने जब रोने के लिए कहा तो कहा रोने के लिए नंद बाबा के घर जाऊंगा। सुंदर छबरिया लेकर आए, वसुदेव छबरिया में लाला को रखा। पूरा मथुरा सो रहा है, ताले खुल गए,
और जैसे ही मथुरा से बाहर निकले हैं यमुना मैया मिल गई। भगवान की पत्नी है यमुना, तो चरणों तक लेने के लिए आई, पैर को नीचे खिसकाया है, चरणों तक लेकर तुरंत यमुना जी उतर गई है। प्रेम से बोलो यमुना महारानी की। गर्गाचार्य जी, अच्छा गर्ग संहिता में वर्णन है, गर्ग संहिता में वर्णन है कि नंद बाबा इंतजार कर रहे थे वसुदेव का, और वसुदेव से लाला को गोद में लेकर मैया के पास गए हैं यशोदा का, और यशोदा के पास में लिटाया है। अच्छा, जिस स्त्री ने बेटे को जन्म दिया है रात में, क्योंकि यशोदा की बेटी हुई है रात में, अचेत अवस्था में पड़ी है। अच्छा सही बताओ, जिस रात में मैया से बेटा या बेटी पैदा होती है उसके कक्ष में क्या कोई परपुरुष जा सकता है? इसलिए वसुदेव नहीं गए, नंद बाबा गए हैं। और बालक को लिटा के जैसे ही लौटे तो बेटी रोने लगी, तो समझ गए कि बेटी जाना चाहती है। लाकर बेटी वसुदेव को दी। वसुदेव ने कहा इसे कंस मार देगा, तो कह दिया अगर जिंदा छोड़ दे तो बेटी के सारे जीवन व्यतीत कर लेना, अगर मार दे तो समझ लेना कि तेरे पुत्रों के साथ मैंने भी अपनी बेटी का बलिदान कर दिया। प्रेम से बोलो राधे। आज बेटी को लेकर आए, ताले जहां की तहां जैसे तैसे लग जाते हैं, और वर्णन बड़ा गहरा है। कंस को जब पता चला कंस मारने के लिए आया, तो बेटी हाथ से छूटकर आकाश की ओर चली जाती है। तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो ब्रज में पहुंच गया है। अच्छा अब चले नंद बाबा के घर। बोलो नंद के लाला की। हमारे राजवीर भैया जी के लिए भी जोरदार तालियों से अभिवादन। राजवीर गोस्वामी जी की तरफ से भी सुंदर स्वागत। अजय एक चीज और सुन लो, जब छोरा का ब्याह हो ना, बारात चली जाए, फिर संजा को का हो ऐसे इस लोग पढ़े जाएं तो 3 मोहल्ला नहीं सो थामो। भाई ताकत के जयकारा लगा। बोलो नंद के लाला की। अबे ताकत आप भी लगी है। नंद के लाला की। अब लगी ताकत। नंद के लाला की। नंद के लाला की। नंद के लाला की। नगर लाला जायो ओ ब्रज में जय जयकार। नगर लाला जायो बोलो नंद के लाला की। अच्छा भैया फूल नहीं भैया, फूल बिल्कुल नहीं। अभी जरूरत पड़ेगी जन्म महोत्सव के लिए ना भैया, फूलों की जरूरत बाद में पड़ने वाली है। अरे नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई, यशोदा भाग्य बढ़ाई। नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई। यशोदा भाग्य बढ़ाई। ब्रज में हो ब्रज में रही जय जयकार। नगर लाला जायो है ओ ब्रज में लाला जायो। श्री हरि बोलो नंद के लाला की। अच्छा लाला को नीचे ले ले। बोलो नंद के लाला की। अच्छा पीछे हो जाए, सब पे फूलों की वर्षा होनी चाहिए है? और नहीं हो तो खरीद ले आओ। कहाँ है लाला की मम्मी बटुआ ढीलो कर ले। देखो व्यास गद्दी पर बैठने का सौभाग्य हर बालक को प्राप्त नहीं होता, और ये व्यास गद्दी पर नहीं, व्यास की गोदी में बैठ गए जाके, गद्दी से भी बढ़िया। बोलो नंद के लाला की।
30 मार्च से लेके और ये 5 मार्च से चलेगा। 6 तारीख को भंडारा है। आज ये चौथा दिन है, चौथा दिवस है भगवत कथा का। हाँ, कथा में आज जो है श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। बड़े ही आनंदमय तरीके से जो है जन्मदिन मनाया जा रहा है। हाँ, चौथा दिन है आज। ये भागवत कथा है। रामदेव शास्त्री लगे